सभी बच्चों का संस्कृत हितार चैनल में श्याम बैरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्य पुस्तक सारस्वती भाग द्वितीय के द्वितीय पाठ है रघु को संवाद को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम पाठ के नाम के बारे में जानेंगे कि पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम है रघु कौत्स संवाद, अर्थात रघु और कौत्स का संवाद या वार्तालाप। पाठ का अध्ययन कराने से पहले मैं आपको संक्षेप में पाठ का परिचय कराता हूँ कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है और इसका वर्णित विषय क्या है। देखिए, संस्कृत साहित्य के एक महाकवि हुए हैं कालिदास, जिन्हें उपमा सम्राट, कविता कामिनी का विलास और रघुकार आदि उपाधियाँ प्राप्त थी। इन्होंने कुल 7 ग्रंथ लिखे, जिनमें 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्नि मित्रम। 2 महाकाव्य है, रघुवंशम और कुमार संभवम। 2 खंडकाव्य है, मेघदूतम और ऋतु संहारम। इन ग्रंथों में से जो रघुवंशम महाकाव्य है उसमें 19 सर्ग और 1569 श्लोक है। इसमें सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक कुल 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। इसमें दिलीप से लेकर राम तक की 5 वीडियो का वर्णन है और यह एक चरित्र महाकाव्य है। प्रस्तुत पाठ रघु को संवाद इसी महाकाव्य के 5म सर्ग से संकलित है। इसमें महाराजा रघु एवं वर्तंतु ऋषि के शिष्य कौश के मध्य में साकेत नगर में हुआ संवाद वर्णित है। कौश वेद, पुराण, वेदांग, दर्शन आदि 14 विद्याओं का अध्ययन समाप्त करके गुरु दक्षिणा देने की इच्छा से अपने गुरु वर्तंतु से बार बार गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना करता है। गुरु द्वारा गुरु भक्ति को ही गुरु दक्षिणा के रूप में मानने पर भी शिष्य कौश की निरंतर की जाने वाली प्रार्थना से रुष्ट होकर गुरु वर्तंतु उसे गुरु दक्षिणा के रूप में 14 विद्याओं के बदले में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देने की आज्ञा देते हैं। कौश विश्वजीत नामक यज्ञ में सर्वस्व कर चुके महाराज रघु के पास गुरु दक्षिणा के लिए धन मांगने आता है। विश्वजीत यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर चुके महाराजा रघु कौश को दान देने हेतु धनपति कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। भयभीत कुबेर रघु के कोषागार में सुवर्ण वृष्टि कर देते हैं। रघु कौश को धन प्रदान कर संतुष्ट होते हैं और कौश भी गुरु को दक्षिणा देने के लिए स्वर्ण मुद्रा प्राप्त कर संतुष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ्यांश से यह संदेश मिलता है कि शासक को सर्वसाधारण जन के प्रति उदार एवं कल्याणकारी होना चाहिए तथा याचक को भी अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए, पाठ परिचय के बाद हम रघु को संवाद पाठ का हिंदी अनुवाद व भाषिक कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, तम अध्वरे विश्वजिति क्षितीशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कौश्य प्रपेदे वर्तंतु शिष्य। सबसे पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। देखिए, अन्वय में शब्दों को हिंदी अनुवाद के अनुसार जमा जाता है ताकि शब्दों में जिससे लय बनी रहती है। तो इसका अन्वय देखते हैं। विश्वजिति अध्वरे निशेष कोश जातम विश्राणितम क्षितीशम उपात विद्य वर्तंतु शिष्य कौश्य गुरु दक्षिणार्थी प्रपेदे। श्लोक के अन्वय के अनुसार अब इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। विश्वजिति अध्वरे, इसका अर्थ होगा विश्वजित नामक यज्ञ में। निशेष कोश जातम विश्राणित, इसका अर्थ होगा संपूर्ण कोश की राशि दान में देने वाले। तम क्षितीशम, इसका अर्थ होगा उस महाराजा रघु के पास। उपात विद्य, इसका अर्थ होगा 14 विद्याओं का अध्ययन करने वाला। वर्तंतु शिष्य, इसका अर्थ होगा वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौश। गुरु दक्षिणार्थी, इसका अर्थ होगा गुरु दक्षिणा देने की कामना करता हुआ। प्रपेदे, इसका अर्थ होगा पहुंचा। अर्थात विश्वजिति अध्वरे, विश्वजित नामक यज्ञ में निशेष कोश जातम विश्राणित, संपूर्ण कोश की राशि दान में देने वाले। तम क्षितीशम, उस महाराजा रघु के पास। उपात विद्य, 14 विद्याओं का अध्ययन करने वाला। वर्तंतु शिष्य, वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौश। गुरु दक्षिणार्थी, गुरु को दक्षिणा देने की कामना करता हुआ। प्रपेदे यानी पहुंचा। अर्थात विश्वजित नामक यज्ञ में संपूर्ण कोश की राशि दान में देने वाले उस महाराजा रघु के पास 14 विद्याओं का अध्ययन करने वाला वर्तंतु ऋषि का शिष्य कौश
गुरु दक्षिणा देने की कामना करता हुआ पहुंचा। इस श्लोक में एक शब्द आया है तमध्वरे, इसका विच्छेद होगा तम प्लस अध्वरे। इसमें अध्वरे विशेष्य है और विश्वजिति इसका विशेषण है। इसमें यज्ञ का पर्यायवाची आया है अध्वरे। इस श्लोक में पृथ्वीपतिम का पर्यायवाची आया है क्षितिसम। इसमें एक शब्द और आया है गुरु दक्षिणार्थी, इसका विच्छेद होगा गुरु प्लस दक्षिण प्लस अर्थी और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें तम सर्वनाम है और क्षितिसम इसकी संज्ञा है। इसमें कोश जातम विशेष्य है और निशेष इसका विशेषण है। इसमें शेष का विलोम शब्द आया है निशेष। इसमें प्रपेदिक क्रिया है और कौत्स इसका कर्ता है। दूसरा श्लोक है से मृण्मये बीत हिरण्यमयत्वात् पात्र निधायम अर्घ्यम अनर्घशील श्रुत प्रकाशम यस्सा प्रकाशे पृथ्वी जगाम आतिथि आथि ते है। सबसे पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। अनर्घशीले यस्सा प्रकाशे आतिथेय से बीत हिरण्ययत्वात् मृण्मय पात्रे अर्घ्यम निधाय श्रुत प्रकाशम आतिथ्यम पृथ्वी जगाम। अब श्लोक के अन्वय के अनुसार हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। अनर्घशील इसका अर्थ होगा श्रेष्ठ स्वभाव वाले या असाधारण स्वभाव वाले। यस्सा प्रकाश इसका अर्थ होगा कीर्ति से विख्यात या प्रकाशित। आतिथेय इसका अर्थ होगा अतिथि सेवा में चतुर। सह इसका अर्थ होगा महाराजा रघु। बीत हिरण्मयत्वात् इसका अर्थ होगा सुवर्णमय पात्रों का अभाव होने से। मृण्मय पात्रे इसका अर्थ होगा मिट्टी के पात्र में। अर्घ्यम निधाय इसका अर्थ होगा पूजा की सामग्री रखकर। श्रुत प्रकाशम इसका अर्थ होगा वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से प्रसिद्ध। अतिथिम इसका अर्थ होगा अतिथि कौत्स का। प्रत्युजगाम इसका अर्थ होगा स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। अनर्घशीले श्रेष्ठ स्वभाव वाले या असाधारण स्वभाव वाले। यह सा प्रकाश है कीर्ति से विख्यात या प्रकाशित। आतिथेय अतिथि सेवा में चतुर। से यानी महाराजा रघु। यज्ञ में सर्वस्व दान कर देने के कारण। हिरण्मयत्वात् सुवर्ण पात्रों का अभाव होने से। मृण्मय पात्र मिट्टी के पात्र में। अर्घ्यम निधाय पूजा की सामग्री रखकर। श्रुत प्रकाशम वेदादि शास्त्रों के अध्ययन से प्रसिद्ध। अतिथिम अतिथि कौत्स का प्रत्युजगाम स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए। अर्थात श्रेष्ठ स्वभाव वाले या असाधारण स्वभाव वाले, कीर्ति से विख्यात, अतिथि सेवा में चतुर महाराजा रघु, यज्ञ में सर्वस्व दान कर देने के कारण, सुवर्ण में पात्रों का अभाव होने से, मिट्टी के पात्र में पूजा की सामग्री रखकर, वेदादि शास्त्रादि से प्रसिद्ध अतिथि कोश का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए। इस श्लोक में से सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी रघु। इसमें हिरण्यमयी का विलोम शब्द आया है मृण्मय। इसमें स्थापित्वा का पर्यायवाची आया है निधाय। इसमें मृण्मय विशेषण है और पात्रे इसका विशेष्य है। इसमें एक शब्द और आया है निधाय अर्घ्यम अनर्घशील। इसका विच्छेद होगा निधाय प्लस अर्घ्यम प्लस अनर्घशील और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें प्रख्यात का पर्यायवाची आया है प्रकाश है। इसमें एक शब्द और आया है प्रत्युजगाम आतिथिम आतिथेय। इसका विच्छेद होगा प्रत्युजगाम प्लस अतिथिम प्लस आतिथेय और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें प्रत्युजगाम क्रिया है और से अर्थात रघु इसका कर्ता है। तीसरा श्लोक है तमर्चयित्वा विधिवद विधिज्ञ तपोधनम मान धनाग्र्यायी विंसापति ही विष्टर भजम आराते कृतांजलि कृत्यविति वाच। इसका अन्वय देखते हैं। विधिज्ञे मान धनाग्र्यायी कृत्यवित विंसापति विष्टर भजम तम तपोधनम विधिवत अर्चित्वा आरात कृतांजलि सन इति वाच। श्लोक के अन्वय के अनुसार इसके शब्दार्थ देखते हैं। विधिज्ञ शास्त्र के नियमों को जानने वाले। मान धनाग्र्यायी इसका अर्थ होगा सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रसर। कृत्यविद इसका अर्थ होगा इस कृत्य को जानने वाले। विंसापति इसका अर्थ होगा मनुष्यों अथवा प्रजा के स्वामी अर्थात महाराजा रघु। विष्टर भाजम इसका अर्थ होगा आसन पर विराजमान। तम तपोधनम इसका अर्थ होगा उस तपस्वी की। अर्चित्वा
इसका अर्थ होगा विधि पूर्वक पूजा कर। आरात इसका अर्थ होगा समीप में जाकर। कृतांजलि इसका अर्थ होगा हाथ जोड़ते हुए। इति उवाच इसका अर्थ होगा इस प्रकार कहा या निवेदन किया। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। विधिज्ञ शास्त्र के नियमों को जानने वाले, मान धनाग्रयाई सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रसर, कृत्यवित इस कृत्य को जानने वाले, विंसापति मनुष्यों अथवा प्रजा के स्वामी महाराजा रघु ने, विष्टरभाजम आसन पर विराजमान, तम तपोधनम उस तपस्वी की, अर्चित्वा विधि पूर्वक पूजा कर, आरात अर्थात समीप में जाकर, कृतांजलि हाथ जोड़ते हुए, इतिवाच अर्थात इस प्रकार ने कहा या निवेदन किया। अर्थात शास्त्र के नियमों को जानने वाले, सम्मान को ही धन मानने वालों में अग्रसर, इस कृत्य को जानने वाले, मनुष्यों अथवा प्रजा के स्वामी महाराजा रघु ने, आसन पर विराजमान उस तपस्वी की विधि पूर्वक पूजा कर, समीप में जाकर हाथ जोड़ते हुए इस प्रकार कहा या निवेदन किया। इस श्लोक में एक शब्द आया है तमर्चित्वा, इसका विच्छेद होगा तम प्लस अर्चित्वा। इसमें तम सर्वनाम है और कौत्सम इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है विधिवत विधिज्ञ, इसका विच्छेद होगा विधिवत प्लस विधिज्ञ और इसमें जसत्व संधि है। इसमें पूजित्वा का पर्यायवाची आया है अर्चित्वा। इसमें अर्चित्वा में अर्च धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें यथाशास्त्रम का पर्यायवाची आया है विधिवत। इसमें एक शब्द और आया है मान धनाग्रयाई, इसका विच्छेद होगा मानधन प्लस अग्रयाई और इसमें दीर्घ संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है विंसापति विष्टर भाजम आरात, इसका विच्छेद होगा विंसापति प्लस विष्टर प्लस भाजम प्लस आरात और इसमें रुत्व और दीर्घ संधि है। इसमें समीपे का पर्यायवाची आया है आरात। इसमें विंसापति विशेषण है और रघवे इसकी संज्ञा है। इसमें विंसापति विशेषण और रघवे इसका विशेष्य है। इसमें एक शब्द और आया है कृतांजलि, इसका विच्छेद होगा कृत प्लस अंजलि और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है कृत्यवित्युवाच, इसका विच्छेद होगा कृत्यवित प्लस इति प्लस उवाच और इसमें जसत्व और यण संधि है। इसमें उवाच क्रिया है और रघु इसका कर्ता है। चौथा श्लोक है अप्यग्रणी मंत्र कृताम ऋषिणाम कुशाग्रबुद्धे कुशली गुरुसुते यतस्त्वया ज्ञानम शेषम आपते लोकेन चित्यम इव उष्ण रश्मि। इसका अन्वय देखते हैं। कुशाग्रबुद्धे मंत्रकृताम ऋषिणाम अग्रणिते गुरु कुशली अपि यतत्वया अशेषम ज्ञानम इव उष्ण रश्मि लोकेन चैतन्यम आप्तम। श्लोक के अन्वय के अनुसार इसके शब्दार्थ देखते हैं। कुशाग्रबुद्धे इसका अर्थ होगा कुश के अग्रभाग के समान प्रखर बुद्धि वाले। मंत्रकृताम ऋषिणाम इसका अर्थ होगा मंत्र दृष्टा ऋषियों में। अग्रणी इसका अर्थ होगा अग्रगण। ते गुरु इसका अर्थ होगा आपके गुरु। कुशली अपि इसका अर्थ होगा कुशल तो है। यत्त्वया इसका अर्थ होगा जिनसे आपने। अशेषम ज्ञानम इसका अर्थ होगा संपूर्ण ज्ञान। इव इसका अर्थ होगा जिस प्रकार। उष्ण रस में इसका अर्थ होगा सूर्य से। लोकेन इसका अर्थ होगा संसार। चैतन्यम इसका अर्थ होगा चेतनता को। आप्तम इसका अर्थ होगा प्राप्त करता है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। कुशाग्र बुद्धि हे कुश के अग्रभाग के समान प्रखर बुद्धि वाले। मंत्रकृताम ऋषिणाम मंत्रदृष्टा ऋषियों में। मंत्रदृष्टा ऋषियों में अग्रणी यानी अग्रगण। ते गुरु यानी आपके गुरु। कुशली अपि कुशल तो है। यत्त्वया जिनसे आपने अशेषम ज्ञान संपूर्ण ज्ञान को उसी प्रकार प्राप्त किया है। एव यानी जिस प्रकार। उष्ण रश्मि यानी सूर्य से। लोकेन यानी संसार। चैतन्यम आप्तमयन चेतनता को प्राप्त करता है। अर्थात हे कुश के अग्रभाग के समान प्रखर बुद्धि वाले मंत्रदृष्टा ऋषियों में अग्रगण आपके गुरु से कुशल तो है, जिनसे आपने समस्त ज्ञान उसी प्रकार प्राप्त किया है जिस प्रकार सूर्य से संसार चेतनता को प्राप्त करता है। इस श्लोक में एक शब्द आया है अप्यग्रणी मंत्रकृताम ऋषिणाम। इसका विच्छेद होगा अपि प्लस अग्रणी
प्लस मंत्रकृताम प्लस ऋषिणाम और इसमें यण और ऋत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है कुशाग्र बुद्धे, इसका विच्छेद होगा कुश प्लस अग्र प्लस बुद्धे और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें कुशाग्र बुद्धे विशेषण है और कौत्स इसका विशेष्य है। इसमें एक शब्द और आया है गुरुस्ते, इसका विच्छेद होगा गुरु प्लस ते और इसमें सत्व संधि है। इसमें ते सर्वनाम है और कौत्स इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है यतस्त्वया, इसका विच्छेद होगा यतः प्लस त्वया और इसमें सत्व संधि है। इसमें त्वया सर्वनाम है और कौत्स इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है चैतन्यम इव उष्ण रश्मि, इसका विच्छेद होगा चैतन्यम प्लस इव प्लस उष्ण प्लस रश्मि और इसमें गुण संधि है। इसमें अशेषम विशेषण है और ज्ञानम इसका विशेष्य है। इसमें जगता का पर्यायवाची आया है लौकीन। इसमें सूर्यात का पर्यायवाची आया है उष्ण रश्मि। 5वां श्लोक है तवा रहतो नाभिगमेन तृप्तम मनो नियोग क्रियोत्सुकुम में अपि आज्ञा शासितुर आत्मना व प्राप्तोसि संभावितुम बनान मां। इसका अन्वय होगा अरहते तब अभिगमेन में मनेन तृप्तम किंतु नियोग क्रिया उत्सुकम शासितु आज्ञा अपि आत्मना व माम संभावितुम बनात प्राप्त असि। श्लोक के अन्वय के अनुसार इसके शब्दार्थ देखते हैं। अर्हते इसका अर्थ होगा पूज्य, अभिगमेन इसका अर्थ होगा आगमन मात्र से, मे मन इसका अर्थ होगा मेरा मन, नेतृप्तम इसका अर्थ होगा संतुष्ट नहीं है, नियोग क्रिया इसका अर्थ होगा आपके आदेश से, उत्सुकम इसका अर्थ होगा उत्कंठित है, अर्थात मेरा मन आपके आदेश को जानने के लिए उत्कंठित है। शासितु इसका अर्थ होगा अपने शासक, आज्ञा इसका अर्थ होगा आज्ञा से, आत्मनावा इसका अर्थ होगा अथवा स्वयं, संभाव्यतुम इसका अर्थ होगा सम्मान देने के लिए, बनात इसका अर्थ होगा तपोवन से, प्राप्तासी इसका अर्थ होगा आए है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखता है। अर्ह तब अभिगम्यन पूज्य आपके आगमन मात्र से, मे मन है यानी मेरा मन, न तृप्तम संतुष्ट नहीं है, किंतु नियोग क्रिया उत्सुकम किंतु आपके आदेश से उत्कंठित है, अर्थात मेरा मन आपके आदेश को जानने के लिए उत्कंठित हो रहा है। शासितु आप अपने शासक, गुरु वर्तंतु आज्ञा की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं, आत्मनावा अथवा स्वयं मुझे संभाव्य तुम सम्मान देने के लिए, बनाते तपोवन से प्राप्त ऐसी यानी आए हैं, अर्थात हे पूज्य आपके आगमन मात्र से मेरा मन संतुष्ट नहीं है, किंतु आपके आदेश से उत्कंठित है, अर्थात मेरा मन आपके आदेश को जानने के लिए उत्कंठित हो रहा है। आप अपने शासक गुरु वर्तंतु की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं अथवा स्वयं मुझे सम्मान देने के लिए तपोवन से आए हैं। इस श्लोक में एक शब्द आया है तवारहतो, इसका विच्छेद होगा तव प्लस अरहतो और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है नाभिगमेन, इसका विच्छेद होगा ने प्लस अभिगमेन और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अरहते विशेषण है और कौत्साय इसका विशेष्य है। इसमें तब सर्वनाम है और कौत्स इसकी संज्ञा है। इसमें में सर्वनाम है और रघु इसकी संज्ञा है। इसमें मन विशेष्य है और नियोग क्रियोत्सुकम इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है अप्याज्ञा, इसका विच्छेद होगा अपि प्लस आज्ञा और इसमें यण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है शासितुर आत्मना, इसका विच्छेद होगा शासितु प्लस आत्मना और इसमें ऋत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है प्राप्तोसी, इसका विच्छेद होगा प्राप्त है प्लस असी और इसमें उत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है बनान माम, इसका विच्छेद होगा बनात प्लस माम और इसमें अनुनासिक संधि है। इसमें माम सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी रघु। इसमें तृप्तम क्रिया है और मन इसका कर्ता है। 6वां श्लोक है इति अर्घ्य पात्रानुमत व्यस्य रघोरुदारामपि गाम निशम्य स्वार्थ उपत्तिं प्रति दुर्बलासे तम इति अवुचत वर्तन्तु शिष्य।
इसका अन्वय देखते हैं। अर्घ्य पात्रानुमित व्यस्य रघो इति उदारम अपि गाम निशम्य वर्तन्तु शिष्य स्वार्थ उपत्तिम प्रति दुर्वलासे संतम इति अवोचत्। श्लोक के अन्वय के अनुसार इसके शब्दार्थ देखते हैं। अर्घ्य पात्रानुमित व्यस्य, इसका अर्थ होगा पूजा के पात्रों से ही जिसके बेसर्वस दान का अनुमान कर लिया गया है। उदाराम अपि, इसका अर्थ होगा उदारता युक्त। गाम, इसका अर्थ होगा वाणी को। निशम्य, इसका अर्थ होगा सुनकर। स्वार्थोपत्ति, इसका अर्थ होगा अपनी स्वार्थ सिद्धि के प्रति। दुर्बला से, इसका अर्थ होगा निराश होते हुए। इति, इसका अर्थ होगा इस प्रकार। अवोचत, इसका अर्थ होगा कहा। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। अर्घ्य पात्रानुमित व्यस्य, पूजा के पात्रों से ही जिसके बेसर्वस दान का अनुमान कर लिया गया है। रघु, उस रघु की। इति उदाराम अपि गाम निशम, उदारता युक्त वाणी को सुनकर। वर्तन्तु शिष्य, वर्तन्तु के शिष्य। कौशने, स्वार्थोपत्ति प्रति, अपनी स्वार्थ सिद्धि अर्थात गुरुदक्षिणा के निमित्त दे धन के प्रति। दुर्बला से सन, निराश होते हुए। इति अवोचत, इस प्रकार कहा। अर्थात पूजा के पात्रों से ही जिसके बेसर्वस दान का अनुमान कर लिया गया है, उस रघु की उदारता युक्त वाणी को सुनकर वर्तन्तु के शिष्य कौश ने अपनी स्वार्थ सिद्धि अर्थात गुरु दक्षिणा के निमित्त दे धन के प्रति निराश होते हुए इस प्रकार कहा। इस श्लोक में एक शब्द आया है इत्यर्घ्य पात्रानुमित व्यय से, इसका विच्छेद होगा इति प्लस अर्घ्य प्लस पात्र प्लस अनुमित प्लस व्यय से, और इसमें यण और दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है रघोरु उदारमपि, इसका विच्छेद होगा रघु प्लस उदारम प्लस अपि, और इसमें रुत्व संधि है। इसमें गाम विशेष्य है और उदाराम इसका विशेषण है। इसमें आकर्ण और श्रुतवा का पर्यायवाची आया है निशम्य। इसमें एक शब्द और आया है स्वार्थोपत्तिम, इसका विच्छेद होगा स्वार्थ प्लस उपत्तिम, और इसमें गुण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है दुर्बलास्तम इति अवोचत वर्तन्तु शिष्य, इसका विच्छेद होगा दुर्बलास प्लस तम प्लस इति प्लस अवोचत प्लस वर्तन्तु प्लस शिष्य, और इसमें सत्व यण और जसत्व संधि है। इसमें तम सर्वनाम है और अघूम इसकी संज्ञा है। इसमें अवोचत क्रिया है और वर्तन्तु शिष्य कौश इसका कर्ता है। इसमें निसम्य में नि उपसर्ग है, सम धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। सर्वत्र नो वार्तम अवेहि राजन नाथे कुते त्वयि अशुभम प्रजानाम सूर्ये तप्ति आवरणाय दृष्टे कल्पेत लोकस्य कथम तमिस्रा। अब इसका अन्वय देखते हैं। इसका अन्वय होगा राजन, तुम सर्वत्र ने वार्तम अवेहि त्वयि नाथे प्रजानाम अशुभम कुतः सूर्य तप्ति लोकस्य दृष्टि आवरणाय तमिस्रा कथम कल्पेत। श्लोक के अन्वय के अनुसार इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सर्वत्र, इसका अर्थ होगा सब प्रकार से। ने, इसका अर्थ होगा हमारा। वार्तम, इसका अर्थ होगा कुशल मंगल। अवेहि, इसका अर्थ होगा समझो। त्वयि नाथे, इसका अर्थ होगा आप जैसे स्वामी के रहते हुए। अशुभम, इसका अर्थ होगा अमंगल। कुतः, इसका अर्थ होगा कैसे हो सकता है। सूर्य तप्ति, इसका अर्थ होगा सूर्य के प्रकाशमान होते हुए। लोकस्य, इसका अर्थ होगा लोगों की। दृष्टे, इसका अर्थ होगा दृष्टि को। आवरणाय, इसका अर्थ होगा अवरुद्ध करने में। कथम, इसका अर्थ होगा किस तरह या कैसे। और कल्पेत, इसका अर्थ होगा समर्थ हो सकता है। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। राजन यानी हे राजन, तुम सर्वत्र ने वार्तम अवेहि, आप हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल समझो। त्वयि यानी आप जैसे, नाथे यानी स्वामी के रहते हुए, प्रजानाम अशुभम कुते, प्रजाओं का अमंगल कैसे हो सकता है। सूर्य तप्ति लोकस्य दृष्टि, सूर्य के प्रकाशमान होते हुए प्रजा की दृष्टि यानी दृष्टि को। आवरणा यानी अवरुद्ध करने में। तमिस्रा कथम कल्पेत, अंधकार कैसे समर्थ हो सकता है। अर्थात हे राजन, आप हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल समझो। आप जैसे स्वामी के रहते हुए प्रजाओं का अमंगल कैसे हो सकता है। सूर्य के प्रकाशमान होते हुए प्रजा की दृष्टि को अवरुद्ध करने में
अंधकार कैसे समर्थ हो सकता है। इस श्लोक में ने सर्वनाम है और कौत्सा इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है वार्तम अवेही, इसका विच्छेद होगा वार्तम प्लस अवेही। इस श्लोक में नरेंद्र का पर्यायवाची आया है राजन। इसमें एक शब्द और आया है कुतस्त्वय अशुभम, इसका विच्छेद होगा कुतः प्लस त्वयि प्लस अशुभम और इसमें सत्व और यण संधि है। इसमें त्वयि सर्वनाम है और अगभय इसकी संज्ञा है। इसमें शुभम का विलोम शब्द आया है अशुभम। इसमें एक शब्द और आया है तपत्यावरणाय, इसका विच्छेद होगा तपति प्लस आवरणाय और इसमें यण संधि है। इसमें अंधकार का पर्यायवाची आया है तमिस्रा। इसमें तपति क्रिया है और सूर्य इसका कर्ता है। 8वां श्लोक है शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन आभासी तीर्थ प्रतिपादित अर्धि आरण्यकोपात फल प्रसूति स्तंभेन निवारेवावशिष्ट। इसका अन्वय होगा नरेंद्र तीर्थ प्रतिपादित अर्धि शरीर मात्रेण तिष्ठन तम आरण्यकोपात फल प्रसूति स्तंभेन अवशिष्ट निवार एव आभासी। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। नरेंद्र, इसका अर्थ होगा हे राजन। तीर्थ प्रतिपादित अर्धि, इसका अर्थ होगा सत्पात्रों में सारी संपत्ति दान देकर। शरीर मात्रेण, इसका अर्थ होगा केवल शरीर मात्र से। तिष्ठन, इसका अर्थ होगा विराजमान। आरण्यकोपात फल प्रसूति, इसका अर्थ होगा मुनियों द्वारा फल ग्रहण कर लेने के उपरांत। स्तंभेन, इसका अर्थ होगा डंठल। अवशिष्ट, इसका अर्थ होगा बचा हुआ। निवार इव, इसका अर्थ होगा धन्य विशेष के समान। आभासी, इसका अर्थ होगा प्रतीत होता है। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। नरेंद्र यानी हे राजन, तीर्थ प्रतिपादित अर्ध, सत्पात्रों में अपनी सारी संपत्ति दान देकर, शरीर मात्र तिष्ठन, केवल शरीर मात्र से तुम यानी आप उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार आरण्यकोपात फल प्रसूति वनवासी मुनियों द्वारा फल ग्रहण कर लेने के उपरांत या पश्चात स्तंभेन अवशिष्ट, केवल डंठल बना हुआ, निवार इवावासी, निवार नामक धान्य विशेष सुशोभित होता है। अर्थात हे राजन, सत्पात्रों में अपनी सारी संपत्ति दान देकर केवल शरीर मात्र से आप उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार वनवासी मुनियों द्वारा फल ग्रहण कर लेने के पश्चात केवल डंठल बना हुआ निवार नामक धान्य विशेष सुशोभित होता है। इस श्लोक में एक शब्द आया है तिष्ठन। इसमें स्था धातु है और सत्री प्रत्यय है। इसमें आभासी क्रिया है और नरेंद्र इसका कर्ता है। इसमें तिष्ठन क्रिया है और नरेंद्र इसका कर्ता है। इसमें एक शब्द और आया है आरण्यकोपात फल प्रसूति, इसका विच्छेद होगा आरण्यक प्लस उपात प्लस फल प्रसूति और इसमें गुण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है इवावशिष्ट, इसका विच्छेद होगा इव प्लस अवशिष्ट और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें निवार विशेष्य है और अवशिष्ट इसका विशेषण है। 9वां श्लोक है तते अन्यते तावत अनन्य कार्यो गुरुवर्थम आर्तो महिम यतिष्ये स्वस्ति अस्तु ते निर्गलित अम्बुगर्भम शरदघनम नादति चातको अपि। इसका अन्वय होगा तत्तावत अनन्य कार्ये अहिम अन्यते गुरुवर्थम आहार्तुम यतिष्ये त्वे स्वस्ति अस्तु चातके अपि निर्गलिता अम्बुगर्भम शरदघनम ने अदति। श्लोक के अन्वय के अनुसार इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तत्, इसका अर्थ होगा अतः, अर्थात जब तक गुरु दक्षिणा के द्रव्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तावत, इसका अर्थ होगा तब तक। अनन्य कार्य, इसका अर्थ होगा अन्य कोई कार्य। अन्यत, इसका अर्थ होगा अन्य दाता के पास से। गुरुवर्थुम, इसका अर्थ होगा गुरु के लिए दक्षिणा द्रव्य। आहार्तुम, इसका अर्थ होगा प्राप्त करने का। यतिष्ये, इसका अर्थ होगा प्रयास करूँगा। ते, इसका अर्थ होगा आपका। स्वस्ति अस्तु, इसका अर्थ होगा कल्याण हो। चातकोपि, इसका अर्थ होगा चातक पक्षी भी। निर्गलता अम्बुगर्भम,
इसका अर्थ होगा पानी बरस जाने पर निर्जल मेघ। शरदघनम, इसका अर्थ होगा शरदकालीन। नारदति, इसका अर्थ होगा याचना नहीं करता है। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। तत् अर्थात अतः, अर्थात जब तक अभिष्ट गुरु दक्षिणा के द्रव्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तावत यानी तब तक, अनन्य कार्य अर्थात मेरा अन्य कोई कार्य नहीं है। अहम यानी मैं, अन्यथा यानी अन्नदाता के पास से, गुरुवर्थुम गुरु के लिए दक्षिणा, आहर्तुम यानी लाने का या प्राप्त करने का, यतिष्य यानी प्रयत्न करूँगा। त्वे स्वस्ति अस्तु, आपका कल्याण हो। चातक्यापि यानी चातक पक्षी भी। निर्गलिताम्बुगर्भम यानी पानी बरस जाने के कारण रिक्त गर्भ वाले। शरदघनम यानी शरदकाल के मेघ से, नैवृत्ति यानी याचना नहीं करता। अर्थात अतः जब तक, अर्थात जब तक गुरु दक्षिणा के द्रव्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मेरा अन्य कोई कार्य नहीं है। मैं अन्नदाता के पास से गुरु के लिए दक्षिणा द्रव्य प्राप्त करने का प्रयास करूँगा। आपका कल्याण हो, क्योंकि चातक पक्षी भी पानी बरस जाने के कारण रिक्त गर्भ वाले शरदकाल के मेघ से याचना नहीं करता है। इस श्लोक में एक शब्द आया है तदन्यत तावद अनन्य कार्यो, इसका विच्छेद होगा तत् प्लस अन्यत प्लस तावत प्लस अनन्य प्लस कार्यो, और इसमें जशत्व और सत्व संधि। इसमें एक शब्द और आया है गुरुवर्थम आहर्तुम अहम, इसका विच्छेद होगा गुरु प्लस अर्थम प्लस आहर्तुम प्लस अहम, और इसमें यण और दीर्घ संधि है। इसमें धनम का पर्यायवाची आया है वित्तम। इसमें आहर्तुम में आ उपसर्ग है, ह्री धातु है और तुमन प्रत्यय है। इसमें ग्रहणाय का पर्यायवाची आया है आहर्तुम। इसमें एक शब्द और आया है स्वस्त्यस्तु, इसका विच्छेद होगा स्वस्ति प्लस अस्तु, और इसमें यण संधि है। इसमें अहम सर्वनाम है और कौत्स इसकी संज्ञा है। इसमें ते सर्वनाम है और रघु इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है निर्गलिता अम्बुगर्भम, इसका विच्छेद होगा निर्गलित प्लस अम्बु प्लस गर्भम, और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें शरदघनम विशेष्य है और निर्गलिता अम्बुगर्भम इसका विशेषण है। इसमें घनम विशेष्य है और शरद इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है नारदति, इसका विच्छेद होगा ने प्लस अर्दति, और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अर्दति क्रिया है और चातक इसका कर्ता है। इसमें एक शब्द और आया है चातकोपि, इसका विच्छेद होगा चातके प्लस अपि, और इसमें उत्व संधि है। 10वां श्लोक है एतावद उक्त्वा प्रतियातु कामम शिष्ये महर्षि नृत्य निषिद्धे, किम वस्तु विद्वन गुरुवे प्रदेयम त्वया किद एति तन्म अन्वययुक्तम। इसका अन्वय होगा एतावत उक्त्वा प्रतियातु कामम महर्षि शिष्यम तम नृत्य निषिद्धे, अन्वयुक्तम विद्वन त्वया गुरुवे किम वस्तु कियद वा प्रदेयम इति। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। एतावत उक्त्वा, इसका अर्थ होगा इतना कहकर। प्रतियातु कामम, इसका अर्थ होगा वापस लौट चलने की इच्छा वाले। महर्षि शिष्यम, इसका अर्थ होगा महर्षि बर्तंतु के शिष्य। तम, इसका अर्थ होगा उस कौत्स को। निषिद्ध, इसका अर्थ होगा वापस लौटने से रोककर। अन्वयुक्तम, इसका अर्थ होगा पूछा। विद्वान, इसका अर्थ होगा हे विद्वान। त्वया, इसका अर्थ होगा आपको। गुरुवे, इसका अर्थ होगा गुरु के लिए। किम वस्तु, इसका अर्थ होगा कौन सी वस्तु। कियतवा, इसका अर्थ होगा अथवा कितनी। प्रदेयम, इसका अर्थ होगा देनी है। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। एतावत उक्त्वा, इतना कहकर, प्रतियातु कामम, वापस लौट जाने की इच्छा करने वाले। महर्षि शिष्यम, महर्षि बर्तंतु के शिष्य। तम यानी उस कौत्स को। नृप्ति यानी राजा रघु ने। निषिद्ध यानी वापस लौटने से मना करके। अन्वयुक्त यानी पूछा। विद्वान हे विद्वान। त्वया गुरुवे किम वस्तु, आपको अपने गुरु को कौन सी वस्तु देनी है। वा प्रदेयमिति, अथवा कितनी देनी है। अर्थात इतना कहकर वापस लौट जाने की इच्छा करने वाले महर्षि बर्तंतु के शिष्य उस कौत्स को राजा ने वापस लौटने से मना करके पूछा, हे विद्वान, आपको अपने गुरु को कौन सी वस्तु देनी है अथवा कितनी
देनी है। इस श्लोक में एक शब्द आया है एतावत उक्त्वा, इसका विच्छेद होगा एतावत प्लस उक्त्वा और इसमें जसत्व संधि है। इसमें उक्त्वा में बच धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है मेहर से नृत्य निषिद्ध है, इसका विच्छेद होगा मेहर से प्लस नृत्ति प्लस निषिद्ध और इसमें ऋतु संधि है। इसमें निषिद्ध में नि उपसर्ग, सिद्ध धातु और ल्यप्य प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है गुरुवे, इसका विच्छेद होगा गुरो प्लस ए और इसमें अयादि संधि है। इसमें त्वया सर्वनाम है और कौत्स इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है केदिवेति, इसका विच्छेद होगा कियत प्लस वा प्लस इति और इसमें जसत्व और गुण संधि है। इसमें तम सर्वनाम है और कौत्स इसकी संज्ञा है। इसमें अन्वयुक्तम क्रिया है और नृप्ति इसका कर्ता है। इसमें प्रतियातु कामम विशेषण है और शिष्य इसका विशेष्य है। 11वां श्लोक है तथो यथावत विहित अध्वराय तस्मै इसमें बेस विवर्जिताय वर्णाश्रमणाम गुर्वे से वर्णी विचक्षण प्रस्तुतम आचक्षे। इसका अन्वय होगा ततः यथावत विहित अध्वराय इसमया बेस विवर्जिताय वर्णाश्रमणाम गुर्वे तस्मै से विचक्षण वर्णी प्रस्तुतम आचक्षे। श्लोक के अन्वय के अनुसार इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। तत् इसका अर्थ होगा उसके बाद, यथावत इसका अर्थ होगा शास्त्रानुकूल, विहित्वाध्वराय इसका अर्थ होगा यज्ञ करने वाले, इसमें बेस विवर्जिता है इसका अर्थ होगा गर्भ के आवेश से शून्य, वर्णाश्रमाणाम इसका अर्थ होगा चारों वर्णों एवं आश्रमों के, गुरुवे इसका अर्थ होगा नियामक, तस्मै इसका अर्थ होगा उस महाराजा रघु से, विचक्षण इसका अर्थ होगा विद्वान, वर्णी इसका अर्थ होगा ब्रह्मचारी, से इसका अर्थ होगा उस कोष्ठ ने, प्रस्तुतम इसका अर्थ होगा अपना वृतांत, आचक्षे इसका अर्थ होगा कहना प्रारंभ किया। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। तत् यानी उसके बाद, यथावत यानी शास्त्रों के नियमानुसार या शास्त्रानुकूल, विहितद्वरा यानी यज्ञ करने वाले, इसमया वेश विवर्जिता है गर्भ के आवेश से शून्य, वर्णाश्रमाणाम गुरुवे चारों वर्णों एवं आश्रमों के नियामक, तस्मै उस राजा रघु से विचक्षण उस विद्वान ब्रह्मचारी कौत्स ने, प्रस्तुतम आचक्षे अपना वृत्तांत इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। अर्थात उसके बाद शास्त्रों के नियमानुसार या शास्त्रानुकूल यज्ञ करने वाले, गर्भ के आवेश से शून्य, चारों वर्णों एवं आश्रमों के नियामक उस राजा रघु से विद्वान ब्रह्मचारी कौत्स ने अपना वृत्तांत इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। इस श्लोक में एक शब्द आया है यथावत विहित अध्वरा है, इसका विच्छेद होगा यथावत प्लस विहित प्लस अध्वराय और इसमें जसत्व और दीर्घ संधि है। इसमें तस्मै सर्वनाम है और रघु इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है वर्णाश्रमाणाम, इसका विच्छेद होगा वर्ण प्लस आश्रमाणाम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें एक शब्द और आया है गुरुवे, इसका विच्छेद होगा गुरो प्लस ए और इसमें अयादि संधि है। इसमें से सर्वनाम है और कौत्स इसकी संज्ञा है। इसमें ब्रह्मचारी का पर्यायवाची आया है वर्णी। इसमें एक शब्द और आया है प्रस्तुतम आचक्षे, इसका विच्छेद होगा प्रस्तुतम प्लस आचक्षे और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें आचक्षे क्रिया है और कौत्स इसका कर्ता है। इसमें विहित अध्वराय विशेषण है और रघवे इसका विशेष्य है। 12वां श्लोक है समाप्त विद्धेन मया महेर्षिर विज्ञापितो अभूत गुरुक्त दक्षिणाएं सेमे चिराय अस्कृत उपचाराम ताम भक्तिम एवं अगणित प्रस्तात्। इसका अन्वय होगा समाप्त विद्धेन मया महेर्षि गुरु दक्षिणाएं विज्ञापित अभूत से चिराय में अस्कृत उपचाराम ताम भक्तिम ए प्रस्तात् अगणित। श्लोक के अन्वय के अनुसार इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। समाप्त विद्धि इसका अर्थ होगा विद्या अध्ययन समाप्त करने वाले, मया यानी मेरे द्वारा, महर्षि इसका अर्थ होगा महर्षि वर्तन्तु, गुरु दक्षिणाएं इसका अर्थ होगा गुरु दक्षिणा के लिए, विज्ञापिते इसका अर्थ होगा प्रार्थित हुए,
से इसका अर्थ होगा उन्होंने। चिराय इसका अर्थ होगा बहुत दिनों से। ए स्खलित उपचाराम इसका अर्थ होगा निरंतर अबाध रूप से की गई। भक्तिम एव इसका अर्थ होगा सेवा भक्ति को ही। पुरस्तात् इसका अर्थ होगा सबसे पहले। अगणित इसका अर्थ होगा गिना। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। समाप्त विद्येन अर्थात विद्या अध्ययन समाप्त करने वाले, मया यानी मेरे द्वारा, महर्षि यानी महर्षि वर्तन्तु, गुरु दक्षिणा यानी गुरु दक्षिणा के लिए, विज्ञापित अभूत यानी प्रार्थित हुए अर्थात गुरु जी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। से यानी उन्होंने, चिरा यानी बहुत दिनों से, मैं यानी मेरे द्वारा, स्खलित उपचाराम निष्ठापूर्वक सावधानी से की गई, ताम भक्ति उस सेवा भक्ति को ही, पुरस्तात् अगणित गुरु दक्षिणा के रूप में सबसे पहले गिना। अर्थात विद्या अध्ययन समाप्त करने वाले मेरे द्वारा, महर्षि वर्तन्तु गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थित हुए अर्थात गुरु जी से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने बहुत दिनों से मेरे द्वारा निष्ठापूर्वक सावधानी से की गई सेवा भक्ति को ही गुरु दक्षिणा के रूप में सबसे पहले गिना। इस श्लोक में मया सर्वनाम है और कौत्स इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द आया है विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणाएं, इसका विच्छेद होगा विज्ञापित प्लस अभूत प्लस गुरु प्लस दक्षिणाएं और इसमें उत व्यजसत संधि है। इसमें से सर्वनाम है और वर्तन्तु इसकी संज्ञा है। इसमें में सर्वनाम है और कौत्स इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है चिराय अस्खलित उपचाराम, इसका विच्छेद होगा चिराय प्लस अस्खलित प्लस उपचाराम और इसमें दीर्घ विगुण संधि है। इसमें अस्खलित उपचाराम विशेषण है और भक्तिम इसका विशेष्य है। इसमें एक शब्द और आया है भक्तिम एव अगणित पुरस्तात्, इसका विच्छेद होगा भक्तिम प्लस एव प्लस अगणित प्लस पुरस्तात् और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अगणित क्रिया है और से अर्थात वर्तन्तु इसका कर्ता है। इसमें ताम सर्वनाम है और भक्तिम इसकी संज्ञा है। 13वां श्लोक है निर्बंध संजात रुषार्थ कार्श्यम अचिंत्यत्वा गुरुणाम अहम मुक्त वित्तस्य विद्या परिसंख्या में कोटिश्चत्रसो10 आहरेति। इसका अन्वय होगा निर्बंध संजात रुषा गुरुणा अर्थकार्श्यम अचिंत्यत्वा अहम वित्तस्य चत्रस्य 10 कोटि में आहर इति विद्या परिसंख्या उक्त। अब श्लोक का अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। निर्बंध संजात रुषा, इसका अर्थ होगा बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर क्रुद्ध हुई। गुरुणा, इसका अर्थ होगा गुरुजी ने। अर्थकार्श्यम, इसका अर्थ होगा दरिद्रता के विषय में। अचिंतित्वा, इसका अर्थ होगा बिना विचार किए या सोचे। चत्रस्य 10 कोटि, इसका अर्थ होगा 14 करोड़। आहर, इसका अर्थ होगा लाओ। विद्या परिसंख्या, इसका अर्थ होगा विद्या की गणना के अनुसार। उक्त, इसका अर्थ होगा कहा। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। निर्बंध संजात रुषा, बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर क्रुद्ध हुए गुरुणा यानी गुरुजी ने। अर्थकार्श्यम यानी मेरी दरिद्रता का। अचिंतित्वा, बिना विचार किए ही। अहम यानी मुझसे। वित्तस्य चत्रस्य 10 कोटि 14 करोड़ मुद्राएं में आहर, मुझे लाने के लिए। इति विद्या परिसंख्या उक्त, ऐसा विद्याओं की संख्या के अनुसार कहा। अर्थात बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर क्रुद्ध हुई गुरुजी ने मेरी दरिद्रता का बिना विचार किए ही मुझसे 14 करोड़ मुद्राएं लाओ, ऐसा विद्या की संख्या के अनुसार कहा। इस श्लोक में एक शब्द आया है निर्बंध संजात रुषार्थ कार्श्यम, इसका विच्छेद होगा निर्बंध प्लस संजात प्लस रूषा प्लस अर्थ कार्श्यम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अचिंत्यत्वा क्रिया है और गुरुणा इसका कर्ता है। इसमें अचिंत्यत्वा में चिंत धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है गुरुणा अहम उक्त है, इसका विच्छेद होगा गुरुणा प्लस अहम प्लस उक्त है और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें अहम सर्वनाम है और कौत्स इसकी संज्ञा है।
इसमें उक्ते क्रिया है और गुरुणा इसका कर्ता है। इसमें धनस्य का पर्यायवाची आया है वित्तस्य। इसमें में सर्वनाम है और गुरुवे इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है कोटिश चतरसु। इसका विग्रह होगा कोटि प्लस चतरस और इसमें सत्व संधि है। इसमें एक शब्द और आया है चाहरेति। इसका विच्छेद होगा चे प्लस आहार प्लस इति और इसमें दीर्घ विगुण संधि है। 14वां श्लोक है इत्थम द्विजेन द्विजराज कांति आवेदितो वेद विदाम वरेण एनो निवृत्ते इंद्रिय वृत्तिरेनम जगाद भूय जगदेक नाथे। इसका अन्वय होगा द्विजराज कांति एनो निवृत्ते इंद्रिय वृत्ति जगदेक नाथे वेद विदाम वरेण द्विजेन इत्थम आवेदिते सन एनम भूय जगाद। श्लोक के अन्वय के अनुसार इसकी कठिन शब्दार्थ देखते हैं। द्विजराज कांति, इसका अर्थ होगा चंद्रमा की कांति। एनो निवृत्तो इंद्रिय वृत्ति, इसका अर्थ होगा समस्त पापों से विमुख इंद्रियों की वृत्ति वाले। जगदेकनाथ है, इसका अर्थ होगा संसार के एकमात्र स्वामी। वेद विदाम, इसका अर्थ होगा वेदों के जानने वालों में। वरेण, इसका अर्थ होगा श्रेष्ठ। द्विजेन, इसका अर्थ होगा ब्राह्मण कौत्स के द्वारा। इत्थम, इसका अर्थ होगा इस प्रकार। आवेदित सन, इसका अर्थ होगा निवेदित होते हुए। एनम, इसका अर्थ होगा कौत्स को। भूये जगात, इसका अर्थ होगा पुनः कहा। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। द्विजराज कांति, चंद्रमा की कांति के समान कांति वाले। एनो निवृत्ते इंद्रिय वृत्ति, समस्त पापों से विमुख इंद्रियों की वृत्ति वाले। जगदेकनाथ, संसार के एकमात्र स्वामी महाराजा रघु ने। वेद विदाम वरेण, वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ। द्विजेन यानी ब्राह्मण कौत्स के द्वारा। इत्थम यानी इस प्रकार। आवेदित यानी निवेदित होते हुए। एनम हुए जगात, उनसे अर्थात कौत्स से पुनः कहा। अर्थात चंद्रमा की कांति के समान कांति वाले, समस्त पापों से विमुख इंद्रियों की वृत्ति वाले, संसार के एकमात्र स्वामी महाराजा रघु ने वेदों के जानने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मण कौत्स के द्वारा इस प्रकार निवेदित होते हुए उनसे अर्थात कौत्स से पुनः कहा। इस श्लोक में एक शब्द आया है द्विजराज कांतिर आवेदितो। इसका विच्छेद होगा द्विजराज कांति प्लस आवेदित है और इसमें रुत व उत संधि। इसमें वेद विदाम वरेण विशेषण है और द्विजेन इसका विशेष्य है। इसमें एक शब्द और आया है एनो निवृत्ते इंद्रिय वृत्तिरेनम। इसका विच्छेद होगा एन है प्लस निवृत्त प्लस इंद्रिय प्लस वृत्ति प्लस एनम और इसमें उत गुण व ऋतु संधि है। इसमें जगाद क्रिया है और जगदेकनाथ है इसका कर्ता है। इसमें एनम सर्वनाम है और कौत्सम इसकी संज्ञा है। गुरुवर्थम अर्थी श्रुतपार दृश्वा रघो से कसाद अनवाप्य कामम गतो बदान्यंतरम इति अयम में माँ भूत परिवादन भावतार। श्लोक का अन्वय देखिए। इसका अन्वय होगा श्रुतपार दृश्वा गुरुवर्थम अर्थी रघो से कसात कामम अनवाप्य बदान्यंतरम गते इति अयम में परिवादन भावतारे माँ भूत। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। श्रुतपार दृश्वा, इसका अर्थ होगा शास्त्रों में पारंगत। गुरुवर्थम, इसका अर्थ होगा गुरु दक्षिणा के लिए। अर्थी, इसका अर्थ होगा याचना करने वाला। से का साथ, इसका अर्थ होगा समीप से। कामम, इसका अर्थ होगा मनोरथ को। अनवाप्य, इसका अर्थ होगा पूर्ण न होने पर। बदान्यंतरम, इसका अर्थ होगा अन्नदाता के पास। गते, इसका अर्थ हो गया गया। इति, इसका अर्थ होगा इस प्रकार। परिवादन भावतारे, इसका अर्थ होगा निंदा का प्रथम अवतार। माँ भूत, इसका अर्थ होगा मेरे लिए न हो। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। श्रुतपार दृश्वा, शास्त्रों में पारंगत। गुरुवर्थम अर्थी, गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन की प्रार्थना करने वाला याचक। रघो से का साथ, रघु के पास से। कामम अनवाप्य, अपनी मनोकामना को पूर्ण करके। बदान्यंतरम गते, दूसरे दानी के पास चला गया। इति अयम में, इस प्रकार का यह मेरे लिए परिवादन भावतार माँ भूत
निंदा का नवीन प्रादुर्भाव न हो। अर्थात शास्त्रों में पारंगत, गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन की प्रार्थना करने वाला याचक रघु के पास से अपनी मनोकामना को पूर्ण करके दूसरे दानी के पास चला गया। इस प्रकार का यह है, मेरे लिए निंदा का नवीन प्रादुर्भाव न हो। इस श्लोक में गुरुवर्थमार्थी विशेषण है और कौत्स इसका विशेष्य है। इस श्लोक में श्रुत पारदर्शवा कर्ता है और गते इसकी क्रिया है। इस श्लोक में एक शब्द और आया है सेकासाद अनवाप्य, इसका विच्छेद होगा सेकासात प्लस अनवाप्य और इसमें जसत्व संधि है। इसमें याचक का पर्यायवाची आया है अर्थी। इसमें एक शब्द और आया है बदान्यांतरम इत्ययम, इसका विच्छेद होगा बदान्यांतरम प्लस इति प्लस अयम और इसमें यण संधि है। इसमें में सर्वनाम है और रघो इसकी संज्ञा है। इसमें आगते का विलोम शब्द आया है गते। इसमें गते क्रिया है और अर्थी इसका कर्ता है। 16वां श्लोक है सेत्वं प्रशस्ते महीते मदीये वसन चतुर्थो अग्नि इव अग्निगारे दित्राणि अहानि अर्हसि सोढुम अर्हन यावदते साधितुम तदर्थम। श्लोक का अन्वय होगा स्वेत्वं मदीये महीते प्रशस्ते अग्निगारे चतुर्थे अग्नि इव वसन द्वित्रीणि अहानि सोढुम अर्हसि अर्हन यावत तदर्थम साधितुम यति। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। सेहतुम इसका अर्थ होगा बेहतुम, मदीये इसका अर्थ होगा मेरी, महीते इसका अर्थ होगा पूजित, प्रशस्ति इसका अर्थ होगा प्रशस्त, अग्निगारे इसका अर्थ होगा अग्निशाला में, चतुर्थे इसका होगा चतुर्थ, अग्निव इसका अर्थ होगा अग्नि के समान, बसन इसका अर्थ होगा रहते हुए, द्वित्रीणी इसका अर्थ होगा दो तीन, अहानि इसका अर्थ होगा दिन तक, सोढ़ुम इसका अर्थ होगा प्रतीक्षा करने के, अर्हसि इसका अर्थ होगा योग्य है, अर्हन इसका अर्थ होगा पूजनीय, यावत इसका अर्थ होगा तब तक, तदर्थम इसका अर्थ होगा आपके प्रयोजन को, साधितुम इसका अर्थ होगा पूरा करने के लिए, यते इसका अर्थ होगा प्रयत्न करूँगा। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। सेतुम यानी बहेतुम, मदीये महीते प्रशस्त मेरी पूजित प्रशस्त, आग्निगारे यानी अग्निशाला में, चतुर्थ अग्नि इव चतुर्थ अग्नि के समान, वसन यानी निवास करते हुए, द्वित्रीणी अहानि यानी दो तीन दिन तक, सोढ़ुम अर्हसि अर्थात प्रतीक्षा करने के योग्य हो, अर्हन यानी हे पूजनीय, यावत यानी तब तक में, तदर्थम आपके प्रयोजन को, साधितुम यते पूरा करने के लिए प्रयत्न करूँगा। अर्थात बेहेतुम मेरी पूजित प्रशस्त अग्निशाला में चतुर्थ अग्नि के समान निवास करते हुए दो तीन दिन तक प्रतीक्षा करने के योग्य हो, हे पूजनीय तब तक मैं आपके प्रयोजन को पूरा करने के लिए प्रयत्न करूँगा। इस श्लोक में से सर्वनाम है और कौत्स इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द आया है वसंस चतुर्थो अग्नि इव अग्निगारे, इसका विच्छेद होगा वसन प्लस चतुर्थे प्लस अग्नि प्लस इव प्लस अग्निगारे और इसमें उत्व रुत्व दीर्घ संधि है। इसमें चतुर्थ विशेषण है और अग्नि इसका विशेष्य है। इसमें अग्निगारे विशेष्य है और प्रशस्ते मदीये प्रशस्ते महीते इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है द्वित्राण्य अहान अर्हसि, इसका विच्छेद होगा द्वित्रीणी प्लस अहानि प्लस अर्हसि और इसमें यण संधि है। इसमें अर्हसि क्रिया है और त्वम इसका कर्ता है। इसमें दिनानी का पर्यायवाची आया है अहानि। इसमें एक शब्द और आया है सोढ़ुम अर्हन, इसका विच्छेद होगा सोढ़ुम प्लस अर्हन। इसमें एक शब्द और आया है यावदते, इसका विच्छेद होगा यावत प्लस यते और इसमें जसत्व संधि है। इस श्लोक में एक शब्द और आया है तदर्थम, इसका विच्छेद होगा त्वत् प्लस अर्थम और इसमें जसत्व संधि है। 17वां श्लोक है तथेति तस्या अभिथम प्रतीते प्रत्यगृहीत संग्रम अग्रजन्म गामात् सारम रघु अप्यपेक्ष निष्कृष्टुम अर्थुम चकमे कुबेरात। श्लोक का अन्वय होगा अग्रजन्मा प्रतीते सन तस्य एविधम संग्रम तथा इति प्रत्यगृहीत रघु अपि गाम आत्सारम अपेक्ष कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम चकमे। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अग्रजन्मा इसका अर्थ होगा ब्राह्मण कौत्स में, प्रतीत सन इसका अर्थ होगा प्रसन्न होते हुए,
तस्य इसका अर्थ होगा राजा रघु की। अवितथम इसका अर्थ होगा सत्य। संग्रम इसका अर्थ होगा प्रतिज्ञा को। तथा इति इसका अर्थ होगा ठीक मानकर। प्रत्यग्रहित इसका अर्थ होगा स्वीकार कर लिया। गाम इसका अर्थ होगा पृथ्वी को। आत्सारम इसका अर्थ होगा सारहीन। अवेक्ष इसका अर्थ होगा देखकर या समझकर। कुबेरात इसका अर्थ होगा कुबेर से। अर्थम इसका अर्थ होगा धन। निष्कृष्टुम इसका अर्थ होगा लाने की। चकमे इसका अर्थ होगा इच्छा व्यक्त की। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। अग्रजन्मा प्रतीत सन ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होकर तस्य अविहितम संग्रम रघु की सत्य अर्थात व्यर्थ न होने वाली प्रतिज्ञा को तथा इति प्रत्यग्रहित ठीक मानकर स्वीकार कर लिया। रघु अपि इधर महाराजा रघु ने भी गाम आत्सारम अवेक्ष्य पृथ्वी को सारहीन देखकर कुबेरात अर्थुम निष्कृष्टुम चकमे कुबेर से धन लेने की इच्छा व्यक्त की। अर्थात ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होकर रघु की सत्य अर्थात व्यर्थ न होने वाली प्रतिज्ञा को ठीक मानकर स्वीकार कर लिया। इधर महाराजा रघु ने भी पृथ्वी को सारहीन देखकर कुबेर से धन लेने की इच्छा व्यक्त की। इस श्लोक में एक शब्द आया है तथेति, इसका विच्छेद होगा तथा प्लस इति और इसमें गुण संधि है। इसमें एक शब्द और आया है तस्यावितथम, इसका विच्छेद होगा तस्य प्लस अवितथम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें तस्य सर्वनाम है और रघु इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है प्रत्यग्रहित संग्रम अग्रजन्मा, इसका विच्छेद होगा प्रत्यग्रहित प्लस संग्रम प्लस अग्रजन्मा। इसमें संग्रम विशेष्य है और अवितथम इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है गामात्साराम, इसका विच्छेद होगा गाम प्लस आत्साराम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची आया है गाम। इसमें गाम विशेष्य है और आत्सारम इसका विशेषण है। इसमें प्रतिज्ञा का पर्यायवाची आया है संग्रम। इसमें एक शब्द और आया है रघु अपेक्ष, इसका विच्छेद होगा रघु प्लस अपि प्लस अवेक्ष और इसमें रुत व्ययण संधि है। इसमें अवेक्ष में अब उपसर्ग है, इक्ष धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है निष्कृष्टुम अर्थम, इसका विच्छेद होगा निष्कृष्टुम प्लस अर्थम। इसमें धर्म का पर्यायवाची आया है अर्थम। इसमें चक में क्रिया है और अग्रजन्मा अर्थात कौत्स इसका कर्ता है। 18वां श्लोक है प्राते प्रयाणाभिमुखाय तस्मै से विस्मयः कोशगृहे नियुक्तः हिरण्मयीं कोशगृहस्य मध्ये वृष्टिं से संसुपतितां नमस्ते। श्लोक का अन्वय होगा प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै कोशगृहे नियुक्ता से विस्मया कोशगृहस्य मध्ये नमस्ते पतितां हिरण्मयीं वृष्टिं से संसे। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। प्रातः इसका अर्थ होगा प्रातःकाल। प्रयाणाभिमुखाय इसका अर्थ होगा प्रस्थान हेतु उद्यत हुए या तैयार हुए। तस्मै इसका अर्थ होगा रघु से। कोशगृहे इसका अर्थ होगा कोषागार में। नियुक्ता इसका अर्थ होगा नियुक्त किए गए रक्षकों ने। से विस्मया इसका अर्थ होगा आश्चर्यपूर्वक। नभस्ते इसका अर्थ होगा आकाश से। पतिताम इसका अर्थ होगा गिरी हुई। हिरण्मयी इसका अर्थ होगा सुवर्णमयी। वृष्टिम इसका अर्थ होगा वर्षा की। से संसु इसका अर्थ होगा बात कही। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। प्रातः प्रयाणाभिमुखाय प्रातःकाल प्रस्थान हेतु उद्यत हुई। तस्मै रघु से कोशगृहे नियुक्ता कोषागार में नियुक्त लोगों ने। से विस्मय आश्चर्यपूर्वक कोशगृह से मध्य कोषागार के मध्य में। नभस्ते पतिताम आकाश से गिरी। हिरण्मयी वृष्टिम से संसु सुवर्णमयी वर्षा की बात कही। अर्थात प्रातःकाल प्रस्थान हेतु उद्यत हुए रघु से कोषागार में नियुक्त लोगों ने आश्चर्यपूर्वक कोषागार के मध्य में आकाश से गिरी सुवर्णमयी वर्षा की बात कही। इस श्लोक में एक शब्द आया है प्रयाणाभिमुखाय, इसका विच्छेद होगा प्रयाण प्लस अभिमुखाय और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें तस्मै सर्वनाम है और रघु इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है नियुक्ता, इसमें न्यू उपसर्ग है, युज धातु है, उल्यप्य प्रत्यय है। इसमें स्वर्णमयी का पर्यायवाची आया है हिरण्मयी। इसमें वृष्टि विशेष्य है
और हिरण्मयीम इसका विशेषण है। इसमें शशंसु क्रिया है और नियुक्ता इसका कर्ता है। इसमें आकाशात का पर्यायवाची आया है नभस्ते। इसमें सायं का विलोम शब्द आया है प्रातः। 19वां श्लोक है तम भूपति ही वासुर हेम राशिम लब्धम कुबेराद अभियास्यमानात् दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादम सुमेरोरि वज्र भिन्नम। श्लोक का अन्वय होगा भूपति अभियास्यमानात् कुबेरात् लब्धम वज्र भिन्नम सुमेरो पादम इव स्थित तम भासुर हेम राशिम समस्तम एव कौत्साय दिदेश। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। भूपति इसका अर्थ होगा राजा रघु ने। अभियास्यमानात् इसका अर्थ होगा आक्रमण किए जाने वाले। कुबेरात इसका अर्थ होगा कुबेर से। लब्धम इसका अर्थ होगा प्राप्त। वज्र भिन्नम इसका अर्थ होगा वज्र से तोड़े गए। सुमेरो इसका अर्थ होगा सुमेरु पर्वत के। पादम इसका अर्थ होगा टुकड़ों के। भासुर हेम राशिम इसका अर्थ होगा उस सुवर्ण राशि को। समस्तमेव इसका अर्थ होगा संपूर्ण ही। कौत्साय इसका अर्थ होगा कौत्स को। दिदेश इसका अर्थ होगा प्रदान कर दिया। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। भूपति पृथ्वीपति रघु ने अभियास्यमानात् युद्ध के लिए आक्रमण किए जाने वाले कुबेरात लब्धम कुबेर से वृष्टि द्वारा प्राप्त वज्र भिन्नम सुमेरुपादम इव स्थित वज्र से तोड़े गए सुमेरु पर्वत के टुकड़ों के समान तम भासुर हेम राशिम उस सुवर्ण राशि को समस्तम एव संपूर्ण ही कौत्साय दिदेश कौश को प्रदान कर दिया। अर्थात पृथ्वीपति रघु ने युद्ध के लिए आक्रमण किए जाने वाले कुबेर से वृष्टि द्वारा प्राप्त वज्र से तोड़े गए सुमेरु पर्वत के टुकड़ों के समान उस सुवर्ण राशि को संपूर्ण ही कौश को प्रदान कर दिया। इस श्लोक में तम सर्वनाम है और भासुर हेम राशि में इसकी संज्ञा है। इसमें एक शब्द और आया है कुबेराद अभियास्यमानात्। इसका विच्छेद होगा कुबेराद प्लस अभियास्यमानात् और इसमें जैसत्व संधि है। इसमें कुबेराद विशेष्य है और अभियास्यमानात् इसका विशेषण है। इसमें दिदेश क्रिया है और भूपति इसका कर्ता है। इसमें एक शब्द और आया है सुमेरोरिव। इसका विच्छेद होगा सुमेरोह प्लस इव और इसमें रुत्व संधि है। इसमें कत्सनम का पर्यायवाची आया है समस्तम। इसमें भासुर विशेष्य है और हेम राशि में इसका विशेषण है। 20वां श्लोक है जनस्य साकेत निवासिन स्तौ द्वाप्य अभूताम अभिनंद सत्वौ गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहो अर्थी नृपो अर्थी कामाद अधिक प्रदश्च। श्लोक का अन्वय होगा गुरु प्रदेय अधिक निस्पृह अर्थी अर्थी कामात अधिक प्रदेय नृपस्य तौ दौ अपि साकेत निवासी ने जनस्य अभिनंद सत्वौ अभूता। श्लोक के अन्वय के अनुसार कठिन शब्दार्थ देखते हैं। गुरु प्रदेय अधिक निस्पृह इसका अर्थ होगा गुरु को देने से अधिक द्रव्य को लेने में इच्छा न रखने वाला। अर्थी इसका अर्थ होगा याचक कौश। अर्थी कामात इसका अर्थ होगा याचक की कामना से। अधिक प्रदेय इसका अर्थ होगा अधिक प्रदान करने वाला। नृपश्य इसका अर्थ होगा और राजा रघु। तौ दौ अपि इसका अर्थ होगा वे दोनों ही। साकेत निवासी ने इसका अर्थ होगा अयोध्या वासी। जनस्य इसका अर्थ होगा लोगों के लिए। अभिनंद सत्वौ इसका अर्थ होगा अभिनंदन करने योग्य प्राणी। अभूताम इसका अर्थ होगा हो गए। अब श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। गुरु प्रदेय अधिक निस्पृह अर्थी गुरु को दक्षिणा में जितना देना है उससे अधिक की इच्छा न करने वाला याचक कौश। अर्थी कामात अधिक प्रदेय निपश्य और याचक की कामना से अधिक प्रदान करने वाला राजा रघु। तौ दौ अपि वे दोनों ही साकेत निवासी ने जनस्य अयोध्यावासी लोगों के लिए अभिनंद सत्वो अभूताम अभिनंदन करने योग्य प्राणी हो गए। अर्थात गुरु को दक्षिणा में जितना देना है उससे अधिक की इच्छा न करने वाला याचक कौश तथा याचक की कामना से अधिक प्रदान करने वाला राजा रघु वे दोनों ही अयोध्यावासी लोगों के लिए अभिनंदन करने योग्य प्राणी हो गए। इसमें एक शब्द आया है साकेत निवासिन स्तौ। इसका विच्छेद होगा साकेत निवासिन है प्लस तौ और इसमें सत्व संधि है। इसमें तौ सर्वनाम है और रघु कौत्सव इसकी संज्ञा है। श्लोक में एक शब्द और आया है द्वाप्य अभूताम अभिनंद सत्वौ। इसका विच्छेद होगा दौ प्लस अपि प्लस अभूताम
प्लस अभिनंद प्लस सत्वौ, और इसमें अयाधि में यण संधि है। इसमें अभूताम क्रिया है और तौ इसका कर्ता है। इस श्लोक में एक शब्द और आया है, गुरु प्रदेय अधिक निष्प्रहो अर्थी। इसका विच्छेद होगा गुरु प्लस प्रदेय प्लस अधिक प्लस निष्प्रह प्लस अर्थी, और इसमें दीर्घ व उत्व संधि है। इसमें निष्प्रह विशेषण है और अर्थी इसका विशेष्य है। इसमें याचक का पर्यायवाची आया है अर्थी। इस श्लोक में एक शब्द और आया है, नृपो अर्थी कामाद अधिक प्रदश्य। इसका विच्छेद होगा नृपे प्लस अर्थी प्लस कामात प्लस अधिक प्लस प्रदश्य, और इसमें उत्व वचसत्व संधि है। इसमें तौ विशेष्य है और अभिनंद सत्वौ इसका विशेषण है। प्रश्न है, संस्कृत भाषाया उत्तरम लिखत, अर्थात संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, कौस्य कस्य शिष्य आसीत, अर्थात कौस्य किसका शिष्य था। इसका उत्तर है, कौस्य वर्तंतो शिष्य आसीत, अर्थात कौश वर्तंतो ऋषि का शिष्य था। इसमें अगला है प्रश्न है, रघु कम अद्भरम अनुतिष्ठति इसम, अर्थात रघु ने किस यज्ञ को संपन्न किया था। इसका उत्तर है, रघु विश्वजित अद्भरम अनुतिष्ठति इसम, अर्थात रघु ने विश्वजित नामक यज्ञ को संपन्न किया था। इसमें अगला प्रश्न है, कौस्य किमर्थम रघुम प्राप्त, अर्थात कौश किस लिए रघु के पास पहुँचे। इसका उत्तर है, कौस्य गुरु दक्षिणार्थम रघुम प्राप्त, अर्थात कौश गुरु दक्षिणा के लिए रघु के पास पहुँचे। इसमें अगला प्रश्न है, मंत्रकृताम अग्रणी क्या आसीत, अर्थात मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रणी कौन था। इसका उत्तर है, मंत्रकृताम अग्रणी महर्षि वर्तंतु आसीत, अर्थात मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रणी महर्षि वर्तंतु थी। इसमें अगला प्रश्न है, तीर्थ प्रतिपादितर्धि नरेंद्र कथमे आभाति इसम, अर्थात सत्पात्रों में अपनी संपूर्ण समृद्धि दान देने वाला राजा रघु किस प्रकार सुशोभित हो रहा था। इसका उत्तर है, तीर्थ प्रतिपादितर्धि नरेंद्र आरण्य कोपात फल प्रसूति स्तंभेन निवार इव आवाति इसम, अर्थात सत्पात्रों में अपनी सारी समृद्धि दान देने वाला राजा रघु वनवासी मुनियों द्वारा फल ग्रहण कर लेने के पश्चात डंठल बने निवार नामक दहन विशेष के समान सुशोभित हो रहा था। इसमें अगला प्रश्न है, चातकोपि कम नहीं याचते, अर्थात चातक भी किससे याचना नहीं करता। इसका उत्तर है, चातकोपि निर्गलता अम्बुगर्भम सदगर्भम नहीं याचते, अर्थात चातक भी जिससे पानी निकल गया है ऐसे सदकालीन मेघ से याचना नहीं करता। इसमें अगला प्रश्न है, कौशस्य गुरु गुरु दक्षिणात्वेन कियद्धनम देयमितिम आदिदेश, अर्थात कौश के गुरु ने गुरु दक्षिणा के रूप में कितना धन देने का आदेश दिया। इसका उत्तर है, कौशस्य गुरु गुरु दक्षिणात्वेन चत्रशदश्च कोटि धनम देयम इति आदिदेश, अर्थात कौश ने गुरु दक्षिणा के रूप में 14 करोड़ मुद्रा देने का आदेश दिया। इसमें अगला प्रश्न है, रघु कस्मात परिवादात भीतासित, अर्थात रघु किस निंदा से डरा हुआ था। इसका उत्तर है, रघु अर्थी रघु से कासात कामम अनवाय बाधान्यंतरम गते इति परिवादात भीत आसीत, अर्थात रघु गुरु को दक्षिणा देने के लिए धन की प्रार्थना करने वाला याचक रघु के पास से अपनी मनोकामना को पूर्ण करके दूसरे दानी के पास चला गया, इस परिवाद से डरा हुआ था। इसमें अगला प्रश्न है, कस्मात अर्थुम निष्कृष्टुम रघु चकमे, अर्थात रघु ने किससे धन लाने के लिए इच्छा की। इसका उत्तर है, रघु कुबेरात अर्थम निष्कृष्टुम चकमे, अर्थात रघु ने कुबेर से धन लाने के लिए इच्छा की। इसमें अगला प्रश्न है, हिरण्मयी वृष्टिम के से संसु, अर्थात सोने की वृष्टि के विषय में किसने कहा। इसका उत्तर है, हिरण्मयी वृष्टिम कोषगृहे नियुक्ता शशंसु, अर्थात सुवर्णमयी वर्षा के विषय में कोषगृह में नियुक्त रक्षकों ने कहा। इसमें अगला प्रश्न है, को अभिनंद सत्वौ अभूताम, अर्थात कौन दो प्रशंसनीय व्यवहार वाले हुए। इसका उत्तर है, रघु कौशस्य अभिनंद सत्वौ अभूताम, अर्थात रघु और कौश प्रशंसनीय व्यवहार वाले हुए। प्रश्न संख्या 2 है, कोष्टकात समुचितम पदम आदाय रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात कोष्टक से उचित पद को लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पहला है, यशसा खालिस्तान अतिथि प्रत्युजगाम, इसमें आएगा प्रकाश से। इसमें अगला है, मान धनाग्रियाई खालिस्तान तपोधनम उवाच, इसमें आएगा बिंसापति। इसमें अगला है, कुशाग्र बुद्धे खालिस्तान कुशली, इसमें आएगा ते गुरु। इसमें अगला है,
हे राजन सर्वत्र खालिस्तान अबेहि, इसमें आएगा वार्तम। इसमें अगला है स्तंभेन अवशिष्टे खालिस्तान इव आभासी, इसमें आएगा निवारे। इसमें अगला है हे विद्वान खालिस्तान गुरवे कियत प्रदेयम, इसमें आएगा त्वया। इसमें अगला है खालिस्तान अचिंतित्वा गुरुणा अहिमुक्ते, इसमें आएगा अर्थ कार्श्यम। प्रश्न संख्या 3 है अधोलिखितानाम से प्रसंगम हिंदी भाषा व्याख्या कार्य, अर्थात निम्नलिखित की से प्रसंग हिंदी भाषा में व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप रघु को संवाद पाठ के भाग 1, 2 व 3 का अध्ययन करें, वहां आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है अधोलिखितेषु रिक्त स्थानेषु विशेष्य विशेषण पदानि पाठ्यशांत चित्वा लिखत, अर्थात निम्नलिखित रिक्त स्थानों में विशेष व विशेषण पद पाठ्यांश से चुनकर लिखो। खालिस्तान अधवरे, इसमें आएगा विश्वजिति। अगला है खालिस्तान कोश जातम, इसमें आएगा निशेष विश्राणित। इसमें अगला है खालिस्तान अनुमित व्यस्य, इसमें आएगा इत्यर्ध पात्र। इसमें अगला है खालिस्तान फल प्रसूति, इसमें आएगा आरण्य कोपात। इसमें अगला है खालिस्तान विवर्जिताय, इसमें आएगा स्मया बेस। प्रश्न संख्या 5 है विग्रह पूर्वकम समासानाम निर्देशक, अर्थात विग्रह पूर्वक समास का नाम निर्देश करें। पहला पद है उपाद विद्या, इसका विग्रह होगा उपात्ता विद्या येन से, और इसमें बहुब्रीहि समास है। इसमें अगला पद है तपोधने, इसका विग्रह होगा तपे एव धनम यश से, और इसमें बहुब्रीहि समास है। इसमें अगला पद है बर्तंतु शिष्य, इसका विग्रह होगा बर्तंतु शिष्य है, और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें अगला पद है महर्षि, इसका विग्रह होगा महान चासो ऋषि, और इसमें कर्मधारय समास है। इसमें अगला पद है विहिताद्भराय, इसका विग्रह होगा विहिते अद्भरय येन से, और इसमें बहुब्रीहि समास है। इसमें अगला पद है जगदेकनाथ है, इसका विग्रह होगा जगताम एकनाथ है, और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें अगला पद है नृपति, इसका विग्रह होगा नराणाम पति, और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसमें अगला पद है अनुवाप्य, इसका विग्रह होगा ने अवाप्य, और इसमें नए तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 6 है अधोलिखितानाम पदानाम समुचितम योजनम करो, तथा निम्नलिखित पदों का समुचित मिलान करो। ते, इसका होगा स्वस्ति अस्तु। चतुरसे दसचे, इसका होगा चतुर्दश। स्क्लितोपचाराम, इसका होगा भक्तिम। चैतन्यम, इसका होगा प्रबोधे प्रकाशो। कौत्से, इसका होगा गुरु दक्षिणार्थी। द्वित्राणी, इसका होगा अहानि। प्रश्न संख्या 7 है प्रकृति प्रत्यय विभाग क्रियताम, अर्थात प्रकृति में प्रत्यय का विभाग करें। पहला है अर्थी, इसमें अर्थ धातु है और इन्हीं प्रत्यय है। अगला है मृण्मयम, इसमें मृद धातु है और मयट प्रत्यय है। अगला है सासितु, इसमें सास धातु है और त्रिच प्रत्यय है। अगला है अवशिष्ट, इसमें अव उपसर्ग है, प्रशिष धातु है और क्वत प्रत्यय है। अगला है उक्त्वा, इसमें बच धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। अगला है प्रस्तुतम, इसमें प्रयोग उपसर्ग है प्लस स्तु धातु है और क्वत प्रत्यय है। अगला है उक्ते, इसमें बच धातु है और क्वत प्रत्यय है। अगला है अवाप्य, इसमें अब उपसर्ग है प्लस आप धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। अगला है लब्धम, इसमें लब धातु है और क्वत प्रत्यय है। अगला है अवेक्ष, इसमें अब उपसर्ग है प्लस इक्ष धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 8 है विभक्ति लिंग वचनादि निर्देश पूर्वकम पद परिचय को, अर्थात विभक्ति लिंग वचनादि के निर्देश सहित पद परिचय करें। पहला है जनस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति है, पुल्लिंग है और ये एक वचन है। अगला है दौ, इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, पुल्लिंग है और द्विवचन है। अगला है तौ, इसमें भी प्रथमा द्वितीय विभक्ति है, पुल्लिंग है और द्विवचन है। सुमेरो, ये षष्ठी विभक्ति में पुल्लिंग का एक वचन है। अगला है प्रातः, ये प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग का एक वचन है। अगला है सेकासात, ये पंचमी विभक्ति में नपुंसकलिंग का एक वचन है। अगला है मे, इसमें द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। अगला है भूए, यह अव्यय है और इसमें एक वचन है। अगला है वित्तस्य,
ये षष्ठी विभक्ति नपुंसकलिंग का एक वचन है। अगला है गुरुणा, ये तृतीया विभक्ति पुल्लिंग का एक वचन है। प्रश्न संख्या 9 है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानि लिखत। पहला है निशेषम, इसका विलोम शब्द होगा शेषम। इसमें अगला है असकृत, इसका होगा सकृत। इसमें अगला है उदाराम, इसका होगा कठोराम। इसमें अगला है अशुभम, इसका होगा शुभम। इसमें अगला है समस्तम, इसका होगा असमस्तम। प्रश्न संख्या 10 है अधोलिखितानाम पदानाम वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे पदों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है नृपे, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा नृपे प्रजाया रक्षाम करोति। इसमें अगला है अर्थी, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा अर्थी राजानाम धनम याचते। इसमें अगला है भासुरम, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा तस्य भासुरम विलुप्तम। इसमें अगला है वृष्टि, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा कोशगृहस्य मध्ये हिरण्मयी वृष्टि जाता। इसमें अगला है वित्तम, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा तस्य समीपे वित्तम नास्ति। इसमें अगला है बदान्य, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा राजा रघु अति बदान्य आसीत। इसमें अगला है द्विजराज, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा नभसी द्विजराज शोभते। इसमें अगला है गर्वे, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा कदापि गर्वे न कर्तव्य। इसमें अगला है घने, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा शरद घनम चातके नारदति। इसमें अगला है वार्तम, इसका वाक्यों में प्रयोग होगा सर्वत्र ने वार्तम अभेहि। प्रश्न संख्या 11 है अधोलिखितानाम अन्वयम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे पदों का अन्वय कीजिए। इसका उत्तर जानने के लिए आप रघु कौश संवाद पाठ के भाग 1, 2 व 3 का अध्ययन करें, वहाँ आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है अधोलिखितेषु प्रयुक्तानाम अलंकाराणाम निर्देशम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे पदों में अलंकारों का निर्देश कीजिए। पहला है यतस्त्वया ज्ञानम शेषम मासम लोकेन खालिस्तान चैतन्यम एवं उष्ण रश्मि, इसमें उपमा अलंकार है। अगला है शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन आवासी खालिस्तान एवावशिष्टे, इसमें उपमा अलंकार है। इसमें अगला है तम भूपतिर्भासु हेमराशिम खालिस्तान वज्र भिन्नम, इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 13 है अधोलिखितेषु छंदे निर्दिश्यताम, अर्थात नीचे लिखो पंक्तियों में छंद बतलाइए। पहली है तम अध्वरे विस्मृति छितितम खालिस्तान वर्तन्तु शिष्य, इसमें उपजाति छंद है। अगला है गुरुवर्थम अर्थी सुत्पारदस्वा खालिस्तान नवाब तारे, इसमें भी उपजाति छंद है। अगला है श्वेतम प्रशस्ते महिते खालिस्तान तदर्थम, इसमें भी उपजाति छंद है। प्रश्न संख्या 14 है रघु कौश संवादम सरल संस्कृत भाषा स्वकीय वाक्य विशदीयत। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप रघु कौश संवाद पाठ की भाग 1, 2 व 3 का अध्ययन करें, वहाँ आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। इसी के साथ द्वितीय पाठ है रघु कौश संवाद संपन्न हुआ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हितार चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।